एक शांत गांव जिसे पहाड़ों ने घेरा हुआ था। विशाल बुद्धिमान तपस्वी विष्णु शर्मा नामी एक शख्स रहते थे। इनकी कीमती जिंदगी के सबक, उनके अनमोल जीवन के सीखने का प्रसिद्ध लोगों और जानवरों को दूर से भी खींच लाता था। एक दिन एक डरपोक नागिन रिकी नामक नागमणि तपस्वी के पास आया उनके दर्शन के लिए। प्रभु विष्णु शर्मा, मुझे अपने आसपास की अंथिल में रहने वाली नागिन से डर है। अब तक उसने मेरी जान को बख्श दिया है, लेकिन उसकी खौफनाक मौजूदगी मुझ में खौफ भर देती है। रिकी ने स्वीकार किया। विष्णु शर्मा मुस्कुराते हुए रिकी को स्पर्श करके बोले, भय प्राकृतिक है मेरे प्रिय रिकी, लेकिन याद रखना, ज्ञान और समझ से अंधेरे भय भी दूर हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। जब गांव को संदेह का सामने जब गांव को अंधेरे ने घेर लिया, विष्णु शर्मा ने रिकी को साथ लेकर अंथिल की ओर चल दिए, जहां चालाक नागिन वासुकी रहता था। चांदनी रात में उस नाग की सांप की शक्ल चमक रही थी। नागिन का चमकता हुआ चेहरा रिकी को आकर्षित कर रहा था। जब उसने झुककर कहा, कौन मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत रखता है? वासुकी की धमकी से असर नहीं होकर विष्णु शर्मा शांत स्वभाव से बोले, मैं अपने युवा मित्र रिकी के साथ आया हूँ, जिसने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई है। हम तुमसे अपनी अनुभवों से सीखना चाहते हैं। वासुकी को ये बात समझ आई और उसने झिझक कर कहा, मुझसे क्या सीख सकते हो, एक साधारण नागिन से? विष्णु शर्मा ने रिकी की तरफ इशारा किया, जिसे वासुकी ने रिकी से अपने डर का वरमान करने को कहा। रिकी ने साहस करके कहा, महानाग वासुकी, तुम्हारा सानिध्य मुझे डर से भर देता है। तुम्हारे विशाली दांत और करोड़ आंखें मुझे डरा देती हैं, और मुझे यकीन हो जाता है कि तुम मेरी अस्तित्व के लिए एक खतरा हो। नागिन ने ध्यान से सुना और जवाब दिया, छोटा नागमणि, मैं तुम्हें या किसी भी जीव जातों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मेरा जहर मेरी सुरक्षा है, न कि हमले का हथियार। जबकि मैं तुम्हारे खौफ को समझ सकता हूँ। विष्णु शर्मा ने बीच में बोल दिया, सचमुच वासुकी, डर शक्तिशाली है, लेकिन ज्ञान डर को प्रसन्न कर सकता है। रिकी, नागिन की संध्या क्रियाओं को देखो, उसे सीखो, क्योंकि सम्मान से इज्जत पैदा होती है। कुछ दिनों के बाद रिकी ने वासुकी को दूर से देखा। उसने देखा कि नागिन की सुंदर गाती उसका संतुलन बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी तन्हाई को पसंद किया। रिकी ने पाया कि वासुकी कभी भी बिना कारण के हमला नहीं करता था, और उसका जहर आखिरी हथियार था अपने जीवित रहने के लिए। जब नागमणि ने वासुकी से असली प्रकृति के बारे में जान लिया, डर धीरे धीरे समझ और इज्जत में बदल गया। उसे समझ में आया कि नागिन प्रकृति के घने जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, बिल्कुल दूसरे जीव जातियों की तरह। एक दिन जब रिकी अंथल के पास घूम रहा था, उसने देखा कि कुछ गांव वाले लाठी और पत्थर लेकर नागिन वासुकी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। उसने अपने पास प्राप्त ज्ञानी विचार को याद करके वासुकी की रक्षा करने के लिए जल्दी की। रुको, कृपया वासुकी को बचाओ, रिकी ने विनती की। वो भयानक दरिंदा नहीं है जो तुम उसे मानते हो। चलो, हमारे साथ एकता में रहने दो। गांव वाले हैरान होकर तकते रहे, रिकी की याचना से चकित। दूसरे किनारे से देख रहे विष्णु शर्मा ने लोगों के पास जाते हुए कहा, मेरे मित्रों, डर हमें सच्चाई से अंधा कर देता है। नागिन को सिर्फ जबरदस्ती के समय ही नुकसान पहुंचाता है। चलो,
सभी जीव जातियों की इज्जत करे और अपने पर्यावरण में संतुलन बनाए। रिकी की याचना और विष्णु शर्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर गांव वाले अपने हथियारों को नीचे रख देते हैं और अलग हो गए। वासुकी रिकी के दयालु व्यवहार का साक्षी होकर उसने नागिन से नए तरह की कृतज्ञ भावना का अनुभव किया। उस दिन के बाद रिकी और वासुकी अनोखे दोस्त बन गए। विष्णु शर्मा के ज्ञान को समझकर और एकता और समस्या का पालन करके वो साथ मिलकर गांव और उसके निवासियों की सुरक्षा और साम्राज्य का ध्यान रखते रहे। और इस तरह बुद्धिमान तपस्वी विष्णु शर्मा की उपदेश ने गांव के दिलों को छुआ, उन्हें सिखाकर कि सच्चाई, बुद्धि, डर और भरम से परे देखने में इज्जत होती है। एक दूसरे को समझने और इज्जत करने में ही सभी जीव जातियों को जोड़ा जा सकता है। समझ और इज्जत के द्वारा वो तमाम जीव जातियों की एकता और एक शांत विश्व का निर्माण किया।